तो कल के क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग ने सिंबॉलिकली डिफिनेशन ऑफ यूनियन सेट, इंटरसेक्शन, ठीक है, डैश और ए माइनस बी को सिंबॉलिकली डिफाइन करना सीखा था। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो कल के क्लास में हमने समझा कि इसको हम x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी रिटर्न कर सकते हैं। पहली चीज़ ये समझा। दूसरा, अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन मतलब और x बिलोंग्स टू बी रिटर्न करा जा सकता है। और तीसरा, अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी है तो x पॉजिटिव वाले से तो बिलोंग करेगा और नेगेटिव वाले से बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह अगर x बिलोंग्स टू सपोजेड ऐसा है तो यूनिवर्सल वाले से बिलोंग करेगा और गिवन सेट से बिलोंग नहीं करेगा। ये सब चीज़ें हम लोग ने कल के क्लास में डिस्कस किया था। और अगला डिस्कस किया था कि अगर A सबसेट B है तो x बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B होगा। और अगर A सबसेट B और B सबसेट A हो तो इस चीज़ को हम A इक्वल टू B रिटर्न कर सकते हैं। बताइए, यहाँ तक की चीज़ें कल के क्लास में हम लोग ने समझ ली थी। बताइए, यहाँ तक की चीज़ें आ गई हैं बच्चों आज? यस सर। चलिए, ओके। अब हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। हमने आपको कल बोला था कि आज के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम सिंबॉलिकली पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करना बताएंगे, सिखाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए, हम लॉज ऑफ यूनियन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ यूनियन सेट। यहाँ पे हेडिंग लेंगे लॉज ऑफ यूनियन सेट्स, ठीक है। लॉज ऑफ यूनियन सेट में नंबर 1 हम आइडेम्पोटेंट लॉ देखेंगे, आइडेम्पोटेंट लॉ देखेंगे। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है समझिएगा। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या करना होता है, ठीक है। ये लॉज ऑफ यूनियन सेट के लिए देख रहे हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या करना होता है बेटा, जो सेट हम लेते हैं, जो सेट हम टेकन करते हैं उसका खुद से यूनियन करना होता है, ठीक है। जैसे सेट ए लिया है तो सेट ए का सेट ए से यूनियन करो तो क्या आएगा, सेट ए ही आएगा, है बच्चों। अगर हम स्वयं से यूनियन करेंगे तो स्वयं ही तो आएगा बच्चों। भाई, स्वयं का स्वयं से यूनियन करेंगे तो स्वयं ही तो आएगा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका उसके साथ यूनिटी बनाओगे तो वही व्यक्ति तो आएगा यार। मोहन का मोहन के साथ यूनिटी का क्या मतलब है, मोहन है। इज इट क्लियर? इस चीज़ को आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। जब आप कहते हो मोहन का यूनिटी मोहन से बनाओ, मोहन का यूनियन मोहन से बनाओ, दिस वे या दिस रूल इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। इज इट क्लियर नाउ? इस लॉ को आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, ठीक है। अगर स्वयं की लड़ाई स्वयं से करोगे देन आफ्टर स्वयं ही आएगा, ठीक है। इस लॉ को आइडेम्पोटेंट लॉ कहेंगे, ठीक है। प्रिंस, अगर प्रिंस का यूनियन लोगे तो हमेशा प्रिंस ही आएंगे। क्लियर है बात? स्वयं से यूनिटी बनाओगे स्वयं आएगा, और ऐसे लॉ को आइडेम्पोटेंट लॉ बोलेंगे, ठीक है। अगला देखिए, सेकेंड लॉ कम्यूटेटिव लॉ है। सेकेंड लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। और ये कम्यूटेटिव लॉ कितने पर अप्लाई होता है, ठीक है। कितने आदमी थे, सरदार 2 आदमी थे। तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ होता है हमेशा 2 पर अप्लाई होता है। क्लियर है बात? कम्यूटेटिव लॉ बच्चों हमेशा कितने पर अप्लाई करेंगे, 2 पर अप्लाई करेंगे। कितने आदमी थे, सरदार 2 आदमी थे। और तुम कितने थे, 3। बहुत नाइंसाफ़ी है। मतलब कम्यूटेटिव लॉ हमेशा 2 बूंद जिंदगी पर, मतलब 2 पर अप्लाई होगा, कोई 2 सेट पर अप्लाई होगा। इज इट क्लियर?
कम्यूटेटिव लॉ हमेशा 2 पर अप्लाई करेंगे। और कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है मैं बताऊं आपको। कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, हमेशा कम्यूटेटिविटी हमेशा 2 पर बात करेंगे, कम्यूटेटिविटी की बात हमेशा 2 पर करेंगे। ओके बच्चों, कम्यूटेटिविटी की बात हमेशा 2 पर करेंगे और कम्यूटेटिव लॉ पे हमेशा 2 पर, कम्यूटेटिविटी की बात हमेशा 2 पर करेंगे, या 2 नंबर पे बात करेंगे, या 2 सेट पर बात करेंगे, या कोई 2 क्वांटिटी पर बात करेंगे, या कोई 2 पर्सन लेकर बात करेंगे, हमेशा 2 पर बात करेंगे। और कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आपको मैं बताऊं। जैसे ये 3 + 5 = 5 + 3, ये करना कम्यूटेटिव कहलाता है। ठीक है, 3 × 5 5 × 3, ये चीज़ कम्यूटेटिव है। ठीक है, कोई 2 नंबर लीजिए, सीधा ऐड करिए और उल्टा ऐड करिए, सीधा उल्टा ऐड करना, मल्टीप्लाई करना कम्यूटेटिव कहलाता है। इज इट क्लियर भैया? कम्यूटेटिव लॉ हमेशा 2 पर अप्लाई होता है। 2 को एक बार सीधा ऐड कर दीजिए और एक बार उल्टा ऐड कर दीजिए, तो इस रूल से ऐसा करने पे जो, ऐसा फॉलो करने पे जो मिलेगा, उस रूल को कम्यूटेटिव लॉ के तहत बोला जाता है। 3 प्लस, यहाँ पे मैंने क्या बोला, 3 + 5 5 + 3 इज अ कम्यूटेटिव लॉ। 3 × 5 5 × 3 मतलब 2 नंबर को सीधा और 2 नंबर को उल्टा अगर आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, तो इस रूल को आप कम्यूटेटिव लॉ बोलते हो। ठीक है ना? ओके, कम्यूटेटिव लॉ होता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन पे पढ़ने वाले हैं। तो कोई 2 सेट ले लीजिए, कोई 2 सेट ए और बी ले लीजिए, यूनियन ए यूनियन बी = बी यूनियन ए। क्लियर है बात? अरे यार, एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? 3 + 5 = 5 + 3। और मल्टीप्लाई का कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? a × b = b × a। ऐसे अगर यूनियन पे कम्यूटेटिव लॉ की बात करनी रहेगी तो बीच में यूनियन डाल दिया जाएगा, तो a यूनियन b = b यूनियन a। क्लियर है बात भैया? प्लस पे कम्यूटेटिव लॉ ये है, इनटू पे कम्यूटेटिव लॉ ये है, तो यूनियन पर बीच में यूनियन डाल दो, a यूनियन b = b यूनियन a। तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है। यस बच्चों, तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया। कम्यूटेटिव लॉ के बाद एसोसिएटिव लॉ आता है। कौन सा लॉ आता है भैया? एसोसिएटिव लॉ आता है। कम्यूटेटिव लॉ के बाद बच्चों एसोसिएटिव लॉ आता है। एसोसिएटिव लॉ आता है। और एसोसिएटिव लॉ में हमेशा 3 पर हम बात करते हैं। ठीक है, कितने आदमी थे? 2, और तुम कितने थे? 3, तो भी वापस चले आए, बहुत नाइंसाफ़ी। तो हमेशा एसोसिएटिव लॉ की बात हमेशा 3 पर की जाएगी। कितने पर? 3। कम्यूटेटिव की बात 2 पर और एसोसिएटिविटी की बात 3 पर। एसोसिएटिविटी की बात 3 पर की जाती है, 3 पर की जाती है। अब पहले हम ये समझ लें सिंपल, एडिशन का एसोसिएटिव लॉ क्या होता है और इनटू का एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। देन आफ्टर यहाँ पर यूनियन पे समझेंगे। 3 नंबर आप कोई ले लो, ठीक है, यहाँ पर बात को समझो। 3 नंबर कोई ले लो LHS साइड और 3 नंबर ले लो RHS साइड। कोई 3 नंबर ले लो LHS साइड और कोई 3 नंबर ले लो RHS साइड। और मैं यहाँ पर बात क्या कर रहा हूँ? ठीक है, एडिशन पे एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस पे एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या करना, फर्स्ट 2 पे ब्रेकेट लगा देना और RHS साइड लास्ट 2 पे ब्रेकेट लगा देना। और मैं किस पे एसोसिएटिविटी की बात कर रहा हूँ? प्लस पे बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पर गैप दिख रहा है वहाँ पे प्लस का साइन डाल दो। इसी चीज़ को एसोसिएटिविटी लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एडिशन का एसोसिएटिव लॉ क्या है आपके सामने है। एडिशन का एसोसिएटिव लॉ है आपके सामने। तो एसोसिएटिविटी की अगर आपको बात करनी है तो हमेशा 3 पर बात करोगे, कोई 3 नंबर पर या कोई 3 सेट पर या कोई 3 जो है क्वांटिटी पर बात करोगे। क्लियर है बात?
एसोसिएटिविटी की बात 3 पर की जाती है। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा, एडिशन एसोसिएटिव लॉ देखा आपने, एडिशन एसोसिएटिव लॉ देखा। फिर से बता रहा हूँ, कोई 3 नंबर क्या करो LHS साइड और कोई 3 नंबर RHS साइड, फर्स्ट 2 पे ब्रेकेट और लास्ट 2 पे ब्रेकेट। LHS साइड में फर्स्ट 2 पे, RHS साइड में लास्ट 2 पे। अब इन दोनों के बीच में स्पेस दिख रहा है, प्लस का साइन लगा दो, तो ये एडिशन का एसोसिएटिविटी लॉ हो जाएगा, एडिशन का एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। अब अगर आपको मल्टीप्लाई पे करना है तो 1 2 3, 1 2 3, फर्स्ट 2 पे ब्रेकेट लगाओ, लास्ट 2 पे ब्रेकेट लगाओ, और इनटू है तो यहाँ पे इनटू कर दो। क्लियर है? तो ये आपका एडिशन का एसोसिएटिव लॉ और ये इनटू का एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अगर आप इस पे आप समझ गए तो बहुत अच्छा। अब आप इस पे समझिए, जैसे कोई 3 नंबर ABC ले लीजिए, LHS साइड और RHS साइड, फर्स्ट 2 पे ब्रेकेट लगा दीजिए, लास्ट 2 पे ब्रेकेट लगा दीजिए। प्लस की बात कर रहे हैं तो बीच में जहाँ गैप है, स्पेस है, वहाँ पे प्लस डाल दें। तो ये एडिशन, ठीक है, देखिए एडिशन का एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। अब अगर इनटू पे करना है तो ऐसे क्या करिए, ABC रिटर्न करिए फर्स्ट 2 पे, लास्ट 2 पे, और यहाँ पे इनटू का साइन अप्लाई कर दीजिए, या ना ही अप्लाई करिए तो इनटू माना ही जाएगा। तो ये प्रोडक्ट का एसोसिएटिव लॉ है। आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। बताइए, कमेंट करके बताइए। तो एसोसिएटिविटी की हमेशा बात कितने पे करनी रहेगी? 3 पर बात करनी रहेगी। यस बच्चों, एसोसिएटिविटी की बात कितने पे करनी रहेगी? 3 पर करनी रहेगी। एसोसिएटिव लॉ की बात 3 पर करनी रहेगी, और कम्यूटेटिव की जो है बात 2 पर करनी रहेगी। तो एडिशन का एसोसिएटिव लॉ ये है, मल्टीप्लाई का एसोसिएटिव लॉ ये है, लेकिन हमें यहाँ पर किस यूनियन के लिए एसोसिएटिव लॉ पढ़ना है। यूनियन के लिए तो आप कोई 3 सेट ले लो, कोई 3 सेट ले लो। यस बच्चों, कोई 3 सेट ले लो, कोई 3 सेट ले लो, फर्स्ट 2 पे ब्रेकेट लगा दो और लास्ट 2 पे ब्रेकेट लगा दो, और जो बीच में स्पेस है वहाँ पे यूनियन का साइन अप्लाई कर दो। ये यूनियन का साइन अप्लाई कर दो। तो ये बेटा एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। यस बच्चों, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। आई होप ये आपको तीनों लॉ समझ में आ गए होंगे। आइडम्पोटेंट लॉ में स्वयं से लड़ना होता है। ठीक है, अगर कोई मैंने आइडम्पोटेंट लॉ में स्वयं से यूनियन करना होता है, और स्वयं का यूनियन स्वयं ही होगा। ठीक है, महेश का यूनियन महेश ही होगा, कुणाल का यूनियन कुणाल ही होगा। ठीक है ना, यूनियन में यूनिटी बनानी रहती है, और स्वयं की यूनिटी स्वयं तो होगी ना भाई। कुणाल की यूनिटी कुणाल ही तो होगी, मेरी यूनिटी मेरी ही तो होगी। आइडम्पोटेंट लॉ में खुद से लड़ाई करनी होती है, खुद का यूनियन करना होता है, और स्वयं का यूनियन स्वयं है। और कम्यूटेटिव लॉ में हमेशा 2 पे बात करनी होती है, 2 पे यूनियन। ठीक है, 2 को एक बार सीधा और एक बार उल्टा करना होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ आप यूनियन की बात कर रहे हो तो 2 सेट लेकर यूनियन, फिर सीधा ले लो उल्टा ले लो, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है ना। और एसोसिएटिव लॉ आप देख लीजिए, यूनियन हो गया। ठीक है, और एक लॉ है आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ, पहचान वाला लॉ क्या है भैया? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या करना होता है बच्चों? ध्यान देना, आइडेंटिटी लॉ में, यस बच्चों, आइडेंटिटी लॉ में स्वयं का एक बार फाई से यूनियन करना होता है और एक बार यूनिवर्सल से करना होता है। बात को समझिएगा, आइडेंटिटी लॉ में एक बार यूनियन आपको स्वयं से करना, मतलब आइडेंटिटी लॉ में एक बार आपको यूनियन फाई से करना होगा। फाई जो आप जिसको कहते हो भाई, एक बार आइडेंटिटी लॉ में जो है स्वयं का
एक बार फाई से आपका यूनियन करना होगा और एक बार यूनिवर्सल सेट से करना होगा। अब बात समझिएगा, अगर ठीक है ए का आप फाई से यूनियन करोगे, ठीक है, स्वयं का बेटा फाई से स्वयं का अगर आप फाई से यूनिटी बनाओगे तब भी तो स्वयं ही आएगा। फाई का मतलब कुछ नहीं यार, फाई का मतलब कुछ नहीं, और स्वयं तो हम कुछ ही हैं, कुछ नहीं का कुछ से आप यूनियन बनाओगे तो कुछ आएगा ना, मैं आऊँगा कि नहीं, ठीक है। अखिलेश का अगर फाई से यूनिटी बनाओगे तो अखिलेश आएगा कि नहीं, क्लियर है। अखिलेश भैया का यूनियन से, अखिलेश भैया का फाई से यूनिटी बनाओगे तो अखिलेश भैया चिल्ला उठेंगे, अखिलेश भैया आ जाएंगे, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट में अखिलेश भैया का यूनियन यूनिवर्सल से बनाना होता है, ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल से बनाना होता है। अखिलेश भैया का यूनिटी यूनिवर्सल से बनाना है, और यूनिवर्सल में पूरा ब्रह्मांड है, हम लोग जीव जंतु आदमी सारे यूनिवर्सल में हैं, और कोई भी व्यक्ति का यूनिवर्स से अगर यूनिटी बनाओगे तो यूनिवर्स ही आएगा। इज इट क्लियर? अरे भाई, अगर अखिलेश भैया का यूनिवर्स से बनाओगे यूनियन, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड से कोई भी व्यक्ति की यूनिटी की बात करोगे, पूरा ब्रह्मांड आएगा, ना कि अखिलेश आएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है बेटा। ये आपके ये 4 ला हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक ला और बताने चल रहा हूँ, ये ला आपको सब में मिलेंगे। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या करना होता है, स्वयं से यूनियन बनाना होता है, और स्वयं का यूनियन स्वयं ही होगा, अखिलेश का यूनियन अखिलेश ही होगा। और कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, एक बार कम्यूटेटिव लॉ की बात हमेशा 2 पर करनी होती है, ये बात अपने भेजे में बैठा लो। कम्यूटेटिव लॉ की बात हमेशा 2 पर करनी होती है। और एक बार कम्यूटेटिव लॉ क्या है बता चुका हूँ, एक बार सीधा और एक बार उल्टा करके यूनियन लेना है। और एसोसिएटिव लॉ की बात 3 पर करनी है। ये मोटी बात याद रखो, बाकी पतली बात अपने आप तैयार हो जाएगी। और आइडेंटिटी लॉ में क्या करना होगा, स्वयं का, ठीक है, स्वयं का एक बार फाई के साथ यूनिटी बनानी होगी। एक बार देखिए, स्वयं का एक बार कुछ नहीं से यूनिटी बनानी रहेगी, और एक बार स्वयं का पूरे ब्रह्मांड से यूनिटी बनानी रहेगी। जब स्वयं का कुछ नहीं से यूनिटी बनाओगे तो स्वयं ही आओगे, अखिलेश ही आएगा। अगर अखिलेश का कुछ नहीं से यूनिटी बनाओगे तो अखिलेश आएगा, लेकिन अखिलेश का अगर पूरे ब्रह्मांड से यूनिटी बनाओगे ना तो पूरा ब्रह्मांड आएगा, अखिलेश गायब हो जाएंगे। क्लियर है बात? ये था। अब अगला एक लॉ और है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। 5 ला देखिए, 5 वाला डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यस बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये इम्पॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में आप ध्यान दीजिएगा, मैं जो एग्जाम्पल देने चल रहा हूँ उसको समझिएगा पहले। जैसे आप देखिए, अगर a इंटू बी प्लस सी है, ठीक है, अगर a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी है, तो ये चीज़ को आप a इंटू बी प्लस a इंटू सी ऐसा करके लिखोगे कि नहीं बताओ। ये एग्जाम्पल देखो, अगर a इंटू बी प्लस सी है तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी ऐसा रिटेन करोगे कि नहीं, बोलो, कमेंट करके बताओ। अगर a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी है तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी रिटेन करा जाता है। इज इट क्लियर? यस प्यारे बच्चों, अगर a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू a ना ऐसे है तो इस टाइप के लॉ को बच्चों जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। यस बच्चों, अगर a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी है तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो ये बेटा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ यूनियन पे बात करनी है।
तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है कोई पर्टिकुलर एक पर नहीं होता है, मतलब दो पर बात करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे इनटू और प्लस है, मतलब अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात कर रहे हो तो आप दो साइन पे बात कर रहे हो, यहाँ पे एक इनटू और यहाँ पे एक प्लस। तो हमेशा अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करनी रहेंगी तो कोई दो आपको साइन लेने रहेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करोगे सपोज, तो यहाँ पे अगर आप यूनियन ले रहे हो तो अंदर आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। बात को समझो बेटा, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ रिटेन करना है तो यहाँ पर देखो दो साइन टेकन हुआ है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे आप यूनियन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात कर रहे हैं तो आपको दो साइन टेकन करनी पड़ेंगी, और यूनियन का भाई कौन है, इंटरसेक्शन। तो मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों टेकन करना पड़ेगा। तो यहाँ यूनियन और यहाँ पे इंटरसेक्शन। अब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप चीज़ें क्या आएंगी आप बता सकते हैं। यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पर बी, यहाँ पे कौन सा साइन फिल होगा ये बता दीजिए, जान जाएं। यूनियन आएगा कि इंटरसेक्शन। इस एग्जाम्पल को देखकर बताइए ए और बी के बीच में यूनियन आएगा कि इंटरसेक्शन, कमेंट करके बताइए, ठीक है। यूनियन आएगा, यस यूनियन आएगा। अब इस प्लस के जगह क्या आएगा, प्लस के जगह क्या आएगा, देखो यार इनटू के प्लेस पर यूनियन है और प्लस के जगह इंटरसेक्शन है। तो अरे गंधर्वों थोड़ा सा समझ लो कायदे से, पता नहीं क्या समझते हो और तुरंत चिट हो जाते हो। यहाँ पर देखो a इंटू बी प्लस सी है, तो इसको आपने a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिखा। अब यहाँ पे देख a यूनियन b इंटरसेक्शन c है, तो इंटू के जगह देख यूनियन है और प्लस के जगह इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बता, a यूनियन b प्लस के जगह इंटरसेक्शन और यहाँ पर a यूनियन c। तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ यूनियन बोलते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, मतलब यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ समझ में आया। 5 लॉज हैं, 5 वन हैंड में 5 फिंगर ना, तो हर यूनियन के लिए 5 लॉज आपको पढ़ने रहेंगे। यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है ना, अच्छों की वाट लगा देता है। क्या, राइट द कम्यूटेटिव लॉ इन यूनियन। मैं बता रहा हूँ आपको नहीं याद रहेगा, आप लिख ही नहीं पाओगे। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन यूनियन, ये पूरा आपको याद भी होना चाहिए। राइट द एसोसिएटिव लॉ इन यूनियन ना, या राइट द एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन, ठीक है। यूनियन के लिए एसोसिएटिव लॉ लिखिए। जब आपको तैयार रहेगा, जैसे मुझे तैयार है, देन तभी तो रिटर्न कर पाओगे, अदरवाइज क्या रिटर्न करोगे, नहीं रिटर्न कर पाओगे। तो बताओ यूनियन के लिए कितने रूल पढ़े आपने, 5 रूल पढ़े, 5 लॉज पढ़े, लॉज हैं लॉज, ठीक है। लॉ का नॉलेज होना चाहिए। तो पहला है आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ में क्या करना होता है, स्वयं का यूनियन करना होता है, स्वयं का यूनियन स्वयं होगा, ठीक है। और कम्यूटेटिव की बात 2 पर करनी रहती है, 2 को एक बार सीधा एक बार उल्टा करके, अगर यूनियन है तो यूनियन लो, इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन लो। और एसोसिएटिव में 3 आते हैं, 3, एक बार फर्स्ट 2 पे ब्रेकर लगा दो, एक बार लास्ट 2 पे ब्रेकर लगा दो। यूनियन बोला है तो यूनियन लगा दो, प्लस बोला है प्लस लगा दो, इनटू बोला है इनटू लगा दो, जो बोला है लगा दो, ठीक। और नंबर 4 आइडेंटिटी लॉ। स्वयं की लड़ाई एक बार कुछ नहीं से करनी होती है। स्वयं की लड़ाई अगर कुछ नहीं से यूनिटी बनाओगे तो स्वयं आएगा, और स्वयं का यूनियन अगर आप यूनिवर्स से बनाओगे तो यूनिवर्स आएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में इस तरीके से चीज़ों को रिटेन करना होता है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, क्लियर है बात। अब यहीं पर देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगला पॉइंट मैं तुरंत 1 मिनट में बताने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लूँगा। तुरंत इसको स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लेकर बताओ। डन हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ये जहाँ यूनियन देख रहे हो, यूनियन को ना मिटा दो, यूनियन को मिटा दो, यहाँ पे भी यूनियन को मिटा दो।
ठीक है, यहाँ पे भी यूनियन मिट जाएगा। अब देखो हम अगला ला क्या है, लॉज ऑफ यूनियन को यहाँ पे इरेज कर दो, इंटरसेक्शन कर दो। इंटरसेक्शन कर दो, लॉज ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ में। अब आप क्या करोगे, स्वयं का इंटरसेक्शन, स्वयं का इंटरसेक्शन स्वयं ही तो आएगा। क्लियर है बात? अरे भाई आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या करना है, तो स्वयं का स्वयं से, स्वयं का स्वयं से इंटरसेक्शन करोगे तो स्वयं ही आएगा। क्लियर है? और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन लगा दो, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन लगा दो। आइडेंटिटी लॉ देखिए, अब स्वयं का अगर स्वयं का कुछ नहीं से इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा भैया? देखो ए में, देखो ए क्या है, ए है आपका समथिंग, समथिंग, ए आपका समथिंग है। समथिंग में देखिए सेट ए में कुछ, मतलब देखिए सेट ए में कुछ एलिमेंट है, सेट ए में कुछ एलिमेंट है, तो समथिंग प्लस नथिंग होगा और 5 में नथिंग है, तो कॉमन क्या होगा, नथिंग ही तो होगा। स्वयं का अगर आप 5 से इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा, स्वयं में तो कुछ है, 5 में कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं में कुछ से, कुछ नहीं में, एक बात आप ऐसे करो, ऐसे सोचो, कुछ नहीं कुछ से बात करेगा तो कुछ नहीं ये निकलेगा। क्लियर है बात? अरे यार भाई कुछ नहीं से बात करेगा तो कुछ नहीं ये निकलेगा। तो यहाँ पर बात को समझिएगा, अगर ए इंटरसेक्शन 5 करोगे, अखिलेश का 5 से इंटरसेक्शन करोगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं ना, ये खाली डिब्बा है और इसमें कुछ है, तो खाली में कौन सा मतलब निकलेगा, कुछ निकलेगा? एक डिब्बा खाली है, एक डिब्बा भरा है, तो भरे में से कुछ ना रस निकलेगा ना, खाली वाला तो खाली है ना, तो क्या होगा, खाली होगा। एक डिब्बे का एक डिब्बा भरा हुआ, एक डिब्बा खाली हुआ है, और दोनों को इंटरसेक्ट करना है, दोनों में से कॉमन ढूंढना है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, खाली होगा। कॉमन क्या होगा, एक वाला तो खाली है ना, एक वाला भरा है तो भरा रहे, लेकिन खाली आपको इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या होगा, खाली होगा। यहाँ पर आपका 5 आ गया। अब इंटरसेक्शन करोगे तब कुछ, भाई अखिलेश का यूनिवर्सल से इंटरसेक्शन करोगे तो अखिलेश वाला पूरा मिल जाएगा। यूनिवर्स में तो सब होता है ना, यूनिवर्स में तो सब होता है, यूनिवर्स में अखिलेश भी तो होंगे, तो अखिलेश आएगा कि नहीं बताओ? अगर बेटा यहाँ पर समझो बात को भैया, यूनिवर्स का अखिलेश से इंटरसेक्शन करोगे तो ये अखिलेश क्या, हम क्या, तुम क्या, पूरा जहान क्या, सारे के सारे यूनिवर्सल में आ जाएंगे, तो ये वाला भी तो आ जाएगा। क्लियर है बात? ए आएगा, यस। अब यहाँ पर देखो तुमको क्या करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, यहाँ यूनियन होगा, और यहाँ पे इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं? बताइए बच्चों।